अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है और कुछ डेटा टाइप्स को लेंगे और उनको यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेरेशन को अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम hash include conio dot h using namespace std int main यहाँ से हमारा अब मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कोई वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करना है। एक कमेंट लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स हमारे पास वो लाइन होती है जो कि कंपाइलर कंपाइल नहीं करती। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, बट कंपाइलर इसको ट्रांसलेट नहीं करता। यहाँ से एक हम इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल लेंगे। इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल को लेने के लिए हमारे पास हम वर्ड यूज़ करते हैं इंट, INT इंट। वेरिएबल इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, ये डेटा टाइप हो गई। और आगे वेरिएबल नेम लिखेंगे। वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ए, इंट ए। उसके बाद कोमा, अगर कोई और वेरिएबल भी साथ में आपने डिक्लेयर करना हो, जैसे कि बी, तो कोमा बी। लास्ट में आपने सेमीकोलन लगा लेना है। अब उसके बाद अगर आप कोई और वेरिएबल भी डिक्लेयर करना चाहते हैं किसी भी टाइप का, जैसे कि अगेन मैं इंटीजर टाइप ले लेता हूँ, हम दोबारा भी कोई और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक मैं लिखूँ इंट रिजल्ट। हमारे पास इस वक्त 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं, वेरिएबल ए, बी एंड रिजल्ट। चलें अब हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि हमारे ये वेरिएबल्स जो हैं इनको हमने पहले इनिशियलाइज करना है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक कमेंट ले लेते हैं, प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे कि इन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू देंगे। जब हम इन वेरिएबल्स को कोई वैल्यू देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जस्ट लाइक ए इक्वल टू 5 फिर सेमीकोलन। ये अब ए वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन हो गई 5। इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये जो ऊपर हमने वेरिएबल्स को लिया था इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और यहाँ जब इसको वैल्यू असाइन हुई तो इसे कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम सेकेंड वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करते हैं, b इक्वल टू 2 अगेन सेमीकोलन। ये दो वेरिएबल्स जो हैं इनिशियलाइज हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो लास्ट वेरिएबल है रिजल्ट के नेम से उसको भी इनिशियलाइज करेंगे। हम लिखते हैं रिजल्ट इक्वल टू a माइनस बी एंड सेमीकोलन। अब ये क्या होगा, रिजल्ट का जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, उसमें a और b की वैल्यू माइनस होगी। जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू इस रिजल्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि इनका जो रिजल्ट आए उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करा लेते हैं कि स्क्रीन पे हमारे लिए वो वैल्यू जो है प्रिंट होके आ जाए कि a माइनस बी होके रिजल्ट क्या आता है। हम एक कमेंट लेते हैं,
कमेंट में लिखते हैं प्रिंट आउट द रिजल्ट, ताकि हमें साथ साथ कमेंट्स के थ्रू पता चलता रहे कि हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है सी आउट का, जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था। सी आउट, देन इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास। अब इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं द रिजल्ट इज इक्वल टू। अब यहां तक इन दोनों इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो कुछ लिखा हुआ है, लाइक ये द रिजल्ट इज इक्वल टू, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिजल्ट जो a माइनस बी होगा वो इसके सामने लिखा हुआ आ जाए, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन्वर्टेड कोमा के बंद होने के बाद फिर से ये ग्रेटर के दो साइंस लगाएंगे, ग्रेटर देन के साइन, और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमारा रिजल्ट सेव होगा। वो वेरिएबल क्या था? इंट रिजल्ट। वेरिएबल नेम क्या है? रिजल्ट। वेरिएबल नेम इज रिजल्ट। a माइनस बी होके रिजल्ट के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। हमने इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। बट रिमेंबर कि आपने अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कभी भी प्रिंट करना हो तो उसको सी आउट में विदाउट इन्वर्टेड कोमास लिखना होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट एंड देन टर्मिनेटर सेमीकोलन। अब यहाँ देखें, ये जो हमने लिखा है इन्वर्टेड कोमास में, ये एज इट इज प्रिंट होगा जो हमने लिखा है, और विदाउट इन्वर्टेड कोमास जब हमने रिजल्ट लिखा वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल नेम में जो वैल्यू सेव पड़ी होगी स्क्रीन पे वो प्रिंट होगी। ये लिखा हुआ प्रिंट नहीं होगा एज इट इज, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लास्ट में एक और कमेंट दे देते हैं, टर्मिनेट द प्रोग्राम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने जो स्क्रीन पे प्रिंट करना था, जो प्रोसेस करना था, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, वो सारा काम हो चुका है। अब हम लास्ट में गेट ch फंक्शन कॉल करेंगे, और इस फंक्शन का जो वर्क था वो मैं आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि ये हमारी स्क्रीन को डिस्प्ले के लिए शो किया जाता है कि विदाउट कोई भी की प्रेस किए बगैर हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे हमें शो होता रहे। देन लास्ट में रिटर्न 0, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S, इसको कोई नेम दे दें, लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सेव किया। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए यहाँ पर 4 कलर डॉट्स पे क्लिक करते हैं। प्रोग्राम इज कंपाइलिंग नाउ। यहाँ देखें हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं। ओके, अब हम सबसे पहले इन एरर्स को सॉर्ट आउट करेंगे कि प्रोग्राम में कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकें। जहाँ पे आपके एरर्स हों आपको उनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमने यूजिंग नेम स्पेस में स्पेलिंग मिस्टेक की है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। नेम स्पेस जो है, स्पेस की स्पेलिंग रॉन्ग है। लेट मी करेक्ट इट।
अब ठीक हो गया। अब दोबारा से प्रोग्राम को सेव करेंगे और अब दोबारा से कंपाइल करेंगे। अगेन एक और एरर है, तो इस लाइन में एरर है, और इस लाइन में एरर ये है कि आपको ये जो ग्रेटर देन के साइन है, ये साइन आपने इस तरह नहीं लगाने, बल्कि आपने इसको लेस देन का साइन लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है स्टार्ट में। ठीक है, तो ये एरर था, हमने इसको करेक्ट किया। अब दोबारा से इसको सेव करें, सेव हो गया। अगेन हम यहाँ से इसको कंपाइल करेंगे। अब देखें हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, कंपाइल हो चुका है, 0 एरर्स यहाँ पे स्टेटस में शो कर रहा है एंड वार्निंग्स भी 0 हो चुकी हैं। सो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है रन होने के लिए। रन करने के लिए कंपाइलर के बटन के साथ ही यहाँ पे रन का ऑप्शन है, सो इस पे क्लिक करेंगे और ये देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। द रिजल्ट इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ है 5 और 2, यानी a माइनस बी होके इनकी वैल्यू माइनस हुई एंड देन रिजल्ट 3 आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। रिजल्ट आपका कैसे प्रिंट हुआ यहाँ देखते हैं। ये देखें सी आउट आउटपुट, कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट लिया था। सो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखा है द रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ तक ये एज इट इज प्रिंट हुआ स्क्रीन पे, ये देखें यहाँ तक। उसके बाद रिजल्ट का वेरिएबल हमने यहाँ लिखा है। सो रिजल्ट के वेरिएबल में जो वैल्यू सेव थी 3 a माइनस बी होके वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। सो आई होप आज का प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।